टेस्ला भारत में कब आएगी या नहीं आएगी, सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या भारत को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है जिसे एलोन मस्क ओन करते हैं। लेकिन हमारे भारत के एक कंपनी टेस्ला जैसे कार कंपनी को टक्कर देने के लिए रेडी हो रहा है, एंड डेट इज टाटा। क्योंकि कुछ दिन पहले टाटा कंपनी ने बताया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया कार कैसा दिखेगा और उसे देखकर हम सभी हैरान रह गए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे टाटा कंपनी क्रांतिकारी ला रहा है और पूरी दुनिया में इंडियन ईवीएस को पहुंचाने का प्लान कर रहा है। इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है जो अकेले ट्विटर जैसे बड़े कंपनी को खरीद सकता है, और वो भी $44 बिलियन कैश में देकर, और इसका रीजन है टेस्ला। लेकिन टेस्ला से पहले लोग ईवीएस कार के बारे में कुछ अलग ही सोचते थे, और इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे ईवीएस पावरफुल नहीं होती है और गोल्फ कार्ट जैसे गाड़ी या शॉर्ट ट्रिप के लिए ठीक है, लेकिन ईवीएस कभी भी पेट्रोल इंजन गाड़ी को टक्कर नहीं दे पाएगी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री में क्रांतिकारी ला दिया। उन्होंने ईवीएस को कूल और पावरफुल बना दिया। आज के समय टेस्ला एक ऐसी कंपनी बन गया है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है। टेस्ला कार खरीदने वालों का वेटिंग लिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि टेस्ला कार का डिमांड ही इतना ज़्यादा है कि ऑर्डर को टाइम पर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता और साथ ही साथ पावर के साथ कई अलग अलग फीचर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड और लेन मेंटेन करती है। टेस्ला की क्रांतिकारी सक्सेस की वजह से टोयोटा, जीएम जैसे ट्रेडिशनल कार कंपनी भी अपना गाड़ी इलेक्ट्रिक बना रही है। आज से 20 साल बाद यानी लगभग 2040 तक पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल इंजन कार से इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। अगर टेस्ला जैसी गाड़ी भारत में आती है तो उसकी कीमत 60 लाख से कम नहीं होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई भी कार को बाहर में पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में बेचने पर उस कार पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जिससे टेस्ला कार का प्राइस दोगुनी हो जाता है। क्योंकि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चर नहीं करता है, इसलिए इसका प्राइस 30 लाख की जगह 60 लाख होता है। लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम है कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, क्योंकि टेस्ला चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, और चाइना से भारत का रिलेशन कैसा है यह हम सबको पता है। इसके अलावा भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत के रोड पर, जिसे दुनिया का सबसे डेंजरस रोड माना जाता है, यहाँ पर टेस्ला के कई फीचर्स काम नहीं करेगा। तो क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली 1/3 गाड़ी ईवीएस हो, लेकिन यह टेस्ला के बिना होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी थी, तब लोगों का कहना था कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें वर्ल्ड क्लास ईवीएस बनाने में मदद कर रहा है। 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में मात्र 8 गाड़ियां बनाती थी, आज वही कंपनी एक दिन में 100 से अधिक गाड़ियां बनाती है। अब टाटा भारत के ईवीएस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कितना? तो फरवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जितने भी ईवीएस बिका, उसमें 96% टाटा की गाड़ियां थी। उसका यह रीजन नहीं कि टाटा की गाड़ियां सस्ती है, बल्कि रीजन यह है कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सबसे बढ़िया है। ईवीएस पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और इसे खरीदने पर सरकार सब्सिडी भी देती है। लेकिन फिर भी भारत के लोग ईवीएस लेते क्यों नहीं है? क्योंकि द रीजन इज रेंज लिमिट। अच्छा से अच्छा ईवीएस 300 किलोमीटर रेंज प्रॉमिस करता है, लेकिन ऑन रोड 200 से 220 किलोमीटर रेंज सिंगल चार्ज पर देता है। लोगों को डर लगता है कि अगर बीच रास्ते पर चार्ज खत्म हो गया तो। लोगों का सवाल तो सही है, लेकिन टाटा इसे भी सोल्व कर रहा है। जैसे जैसे हर 10 मिनट पर सड़क के किनारे पेट्रोल पंप दिखता है, वैसे ही कुछ सालों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने लगेगा। और टाटा का टारगेट है कि 2025 तक 10,000 से ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में रेडी होगा। और यह लोकेटेड पॉइंट अभी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो कि पिछले 2 सालों में रेडी हुआ है। जब एक टाटा अकेले पूरे भारत में मात्र 2 साल में ये कर सकता है, तो अगले 10 सालों में इस प्रॉब्लम को पूरा खत्म कर देगा। और क्या क्या अचीव कर सकती है, आप ही सोचिए। एक और प्रॉब्लम है, ईवीएस में चिप्स यूज होता है, जबकि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है। तो रतन टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि टाटा एक ग्रुप ऑफ कंपनी है।
इसलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनी को भी हेल्प करती है। एक तरफ जहां दूसरी कार कंपनी अपने ही अलग अलग पार्ट्स अलग अलग दूसरी कंपनी से लेती है, वहीं टाटा कार की ज़्यादातर पार्ट्स टाटा की ही कंपनियां बनाती हैं। टाटा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है और टाटा केमिकल्स अभी से बैटरी रिसाइकिल की ओर भी कदम बढ़ा रही है। यानी अधिकतर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। इसी के दम पर 4 सालों में टाटा 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक कार, एक सिंपल कार से लेकर लग्जरी तक सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने वाला है। टाटा की एक कार अविन्या जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी। यह कार एक ऐसा इनोवेशन है जिससे भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए टाटा फैमिली को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला कार को भारत में देखने से हमें खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मेड इन इंडिया कार किसी दूसरे देश में चलेगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।